Okay, let me bring in Sumaya Rana, national spokesperson of Samajwadi Party. It's not about Tushkitikaran ki Rajniti, it's about Santushtikaran. And at the end of the day, if this is a matter of diplomacy and about securing India's interests, internationally speaking, why do we link it to domestic issues, is the question being asked here by the BJP spokesperson. Sumaya Rana, your response. There is a very hit song from the very old film आंखें कि गैरों पे सितम, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर. इट इज़ फॉर प्रधानमंत्री ऑफ आवर कंट्री. अभी मैं स्पोक पर्सन को सुन रही थी, भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे थे कि इनसे बेवकूफ़ियों से बाहर आना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए. मुझे लगता है कि जब देश में ये बातें हों, जब प्रधानमंत्री मुसलमानों की टोपी लगाने से गुरेज करें और कतर और सऊदी के और मुस्लिम कंट्रीज के शेखों से बड़े बड़े इनामात लेकर के आए, तो यहाँ पर सवाल बनता है. सवाल यहाँ पर तब भी बनता है जब इस देश के गरीब कुचले मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, बुलडोजर्स चल रहे हों, कपड़ों से पहचाने जा रहे हों अपराधी. वहां पर प्रधानमंत्री जी कतर के अमीर को, और या इससे पहले जो पूरी एक फहरिस्त गिनवाई आपके चैनल पे कि 2018 में ये आए थे और 2015 में ये आए थे, और ही वाज देयर टू रिसीव एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज. उस वक्त में ये सवाल कौन करेगा? इस देश के लोग करेंगे, क्योंकि जिस वक्त में मुसलमानों को आप इतनी हेट नजर से देख रहे हो, आपने एक नारे के बावजूद, सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा था ढोंग का, उसके बाद भी एक बड़ा फर्क आप मुसलमानों के साथ करते आए हैं. अभी एक छोटा सा एक तेलंगाना से heads of state, just to correct you on a small factual point, but let me bring in Karan Verma on the point that you are making. Karan Verma, politics of hate being played out here in the country, domestically speaking, but when there are similar images coming in from the airport, no less, these questions are bound to be asked. Once again, that's a point being made by the SP spokesperson. Please respond. नहीं माधव, आई एम सो सरप्राइज व्हेन द एसपी स्पोक्सपर्सन सेज दिस. इनका कहना है अपनों से सितम. भाई अपनों से क्या अगर बात करें, मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन. 31% ऑफ द होम्स इन द पीएम आवास योजना हैव बीन गिवन टू मुस्लिम्स. 33% of the funds in the Mudra loans have been given to Muslims. 36% of Kisan Samman Nidhi given to Muslims. Muslims have done better in scholarships, in skilling, in so many other parameters under this government. In fact, this government has done more for Muslims than previous governments put together. One by one, please. One by one, yeah. Topic क्या change कर रहे हैं? He's delivered for Muslims, even though the two are not linked. Even though the two are not linked, Madhav, but she's factually incorrect on every parameter. Pick up every parameter. Whether it's the UPA and compare it to the last 10 years, Muslims have flourished in every sphere. Even in fact, the 25 crores who've come out of the poverty line, many of them happen to be Muslims. A large share happen to be Muslims. So what are you actually trying to say here? Sumaya Rana. Okay, Sumaya Rana. This government has actually delivered. Instead of resorting to minority appeasement, where you use them as a vote bank, this government's delivered the goods. Okay, तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण. The question comes again. Response Sumaya Rana. तो जब देश में जब देश के अंदर हेट स्पीच होती है मुसलमानों के खिलाफ, जहां पर यह मुहिम तैयार की जाती है कि मुस्लिम वेंडर्स से सामान नहीं लिया जाएगा, उस वक्त प्रधानमंत्री जी को आगे आके ये बोलना चाहिए देशवासियों से कि कतर के साथ हमारा एक मजबूत बॉन्ड है. 70% ऑफ ट्रेड आई एम डूइंग विद द कतर. मुस्लिम कंट्रीज से तेल भी आ रहा है. तो इस तरीके की बिल्कुल बेसर पैर की बातें ना होनी चाहिए देश में, अगर देश तरक्की की तरफ ले जाना हो. ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है. सिर्फ तोहफे तहाइफ लेकर के चुपचाप बैठना और अपने मतलब के वक्त में मुस्लिम कंट्रीज के अमीरों को गले लगाना, इस पर सवाल बनता है और बनता रहेगा. ओके, करण वर्मा. मैडम अगर हेट स्पीच हुई है ना इस देश में, तो वो हुई है कि सनातन डेंगू मलेरिया है. इस तरह की हेट स्पीच कभी भी मुस्लिम्स के विरुद्ध नहीं हुई है. Here an entire dharm was called dengue malaria, and you are in alliance with those people, DMK. They have said Sanatan needs to be eradicated. The worst of abuses have been given to Hindu gods and goddesses. So please, don't play this victim card that hate speech is directed towards Muslims. आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप फैक्ट्स पे बात करिए. देखिए, बीच में मत बोलिए अब. एक करिए. Yeah, one by one. Sumaya Rana, you can respond. Once again, let me make this point. बात कर रहा हूँ, आप क्या बोलना चाहते हो? You said hate speech is directed towards Muslim. Entire dharm was called dengue malaria. But we will not play victim and say, oh, there is hate speech against Hindus. No, there are instances of hate speech, and that is religious agnostic, I would say. That has happened to everyone. But that doesn't mean this government has not delivered the goods.
Don't try to paint a few examples here and there as the general picture of this country. आपने तो कुछ भी नहीं किया, ना मुसलमानों के लिए किया, पीडीए के लिए बोलते हैं दलितों से स्कॉलरशिप छीन ली, तो आपने तो कुछ ना किया, सिर्फ टोकनिज्म दिया। टोकनिज्म से ये देश आगे बढ़ चुका है मैडम। अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा हेट स्पीच हुई है तो वो हिंदूज के साथ हुई है, बट दे डोंट प्ले विक्टिम। ओके